फिर एक बार नीतीश कुमार, कांग्रेचुलेशन। एनडीए के सभी पार्टी बीजेपी, जेडीयू और अन्य सभी पार्टियों को ढेर सारी बधाई बिहार में एक हिस्टोरिकल जीत हासिल करने के लिए। जहां एनडीए को बिहार में एक हिस्टोरिकल जीत हासिल हुई, वहीं एक मशहूर नाम प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी को बिहार के 243 सीटों में एक भी सीट हासिल नहीं हुई। आज हम चर्चा करेंगे प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर बिहार के एक छोटे से शहर से एक लड़का दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन यूएन में पहुंचता है तथा कई देशों के लिए कार्य करता है। फिर एक दिन वो भारत लौटने के लिए सोचता है और भारत में लौटकर सभी दिग्गज राजनेताओं के साथ चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाता है और भारत में किंग मेकर के नाम से फेमस होता है। लेकिन वही व्यक्ति जब अपने ही राज्य बिहार लौटता है, बिहार इलेक्शन 2025, उसे एक करारी हार का सामना करना पड़ता है। बिहार के स्टेट असेंबली इलेक्शन में 243 सीटों में से उसे एक भी सीट प्राप्त नहीं होती है। यहाँ मुख्य रूप से दो सवाल खड़े होते हैं। पहला, प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति समझने में कहां चूक हो गई, तथा दूसरा, क्या उनकी पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई और क्या वो राजनीतिक करियर को छोड़ देंगे। देखिए, प्रशांत किशोर बिहार के एक साधारण जगह सासाराम के कोनार से आते हैं। हालांकि उनका एक घर बक्सर में भी है। वो पब्लिक पॉलिसी, डेवलपमेंट और गवर्नेंस के लिए काम करना चाहते थे। उनका यही पैशन उनको यूनाइटेड नेशन तक पहुंचा। यूएन में काम करते हुए उन्होंने अलग अलग देशों के लिए हेल्थ सिस्टम, पब्लिक पॉलिसी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कार्य किए। फिर वे भारत लौटे और भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में अपनी सुझाव और रणनीति देने के लिए देश के सभी दिग्गज नेताओं के साथ काम किया। उनकी पहली पॉलिटिकल पहचान तब बनी जब वो 2011-12 में नरेंद्र मोदी जी के साथ गुजरात में कार्य किया तथा मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड जीत हासिल करवाई। पीके ने 2013 में सीएजी नामक संस्था का गठन किया, सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। यह संस्था बाद के दिनों में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक के नाम में कन्वर्ट हो गई, जो अलग अलग चुनावी दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने के लिए कार्य करती है। प्रशांत किशोर ने ही 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी के लिए व्यापक चुनावी अभियान का कमान संभाला। इस चुनाव के दौरान चाय पे चर्चा, रन फॉर यूनिटी तथा मंथन जैसे कई सफल प्रोग्राम किए। नरेंद्र मोदी जी को 2014 के लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल हुई और इसी के साथ ही प्रशांत किशोर भी उस समय काफी चर्चा का विषय रहे और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर की जीत की लिस्ट लंबी होती चली गई। 2015 में बिहार इलेक्शन में लालू और नीतीश जी के गठबंधन को शानदार जीत हासिल हुआ। 2017 में पंजाब में अमरिंदर सिंह की सफल जीत हुई। 2019 में आंध्रा में जगन रेड्डी जी को जबरदस्त जीत हासिल हुई। प्रशांत किशोर को लोग चाणक्य, पोल गुरु तथा इलेक्शन एक्सपर्ट कहने लगे और हर पार्टी चाहती थी कि प्रशांत किशोर उनके लिए इलेक्शन कैंपेन करे। फिर उन्होंने अपना करियर बनाने तथा बिहार को बदलने का सपना लेकर 2 अक्टूबर 2022 को जन स्वराज अभियान की शुरुआत की। उनका उद्देश्य था बिहार को नई दिशा देना, नया लीडरशिप ऑप्शन देना तथा नई डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी या मॉडल देना। उन्होंने साफ कहा कि वो बिहार की राजनीति को बदलने के लिए आए हैं तथा वो बिहार के सभी 243 सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन बिहार में क्रांति करने का उनका यही सपना चुनावी ग्राउंड पे टकरा गया बिहार की वही पुरानी पॉलिटिकल सिस्टम से और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। 243 सीटों में उन्हें एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई, 0 नीलबटा सन्नाटा। दूसरा सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर से बिहार इलेक्शन के चुनाव में कहां चूक हो गई, कहां गलती हुई कि उन्हें एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। देखिए, इसके कई कारण थे। पहला कि बिहार की राजनीति और सोशल इक्वेशन को समझना जरूरी था। प्रशांत किशोर ने बिहार की पॉलिटिकल साइकोलॉजी को अंडर एस्टिमेट कर दिया।
बिना मजबूत बैकग्राउंड के प्रशांत किशोर ने बिहार के सभी 243 सीटों पर लड़ने का निर्णय किया। ये फैसला लोगों को हैरान किया। पार्टी अच्छी थी, लीडरशिप अच्छी थी और उन्होंने इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बातें भी की, लेकिन बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम में उनकी पकड़ कमजोर थी। प्रशांत किशोर का खुद चुनाव न लड़ना शायद उनकी सबसे बड़ी चूक थी। लोगों का उन पे विश्वास कमजोर हो गया। युवाओं में वो काफी लोकप्रिय हुए, लेकिन बुजुर्ग तथा महिलाओं को अपना वोटर बनाने में प्रशांत किशोर असफल हो गए। क्या प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया? क्या प्रशांत किशोर अब संन्यास ले लेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर के लिए ये हार सबसे बड़ी हार हो सकती है तथा उनके पॉलिटिकल करियर पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में सिर्फ एक वोट कटर के रूप में आए थे, या जैसा कि वो कहते हैं कि वो बिहार की राजनीति को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देंगे? बिल्कुल संकल्पित है। 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, सब कुछ जीवन में जो कुछ भी है वो बिहार को सुधारने में लगाए हुए हैं और पीछे नहीं हटेंगे। उनका वो इरादा क्या अब भी कायम है? इतनी निराशाजनक परिणाम के बाद भी क्या प्रशांत किशोर बिहार और बिहार की राजनीति का हिस्सा बने रहेंगे या संन्यास ले लेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।